नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो आबकारी आरक्षक की नई वैकेंसी है उसके अंतर्गत जो जियोग्राफी वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। 12th लेवल तक का ये एग्जाम है, लगभग 200 पोस्ट है, आप याद रखिएगा। तो 200 पोस्ट की तैयारी के लिए आपको जो 12th लेवल तक का ये जो पैटर्न है रहेगा, और इस 12th लेवल तक के जो इजी क्वेश्चन है वही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जब आप आबकारी आरक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, 1 महीने की मात्र तैयारी करनी है। तो इस 1 महीने की तैयारी में ही आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए वहां पर। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो आबकारी आरक्षक में जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे आप, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है। यहाँ पर सीमावर्ती जिलों से रिलेटेड छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा डीप पूछने वाला नहीं है। तो देखिए जो हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा है वह 7 राज्यों से लगती है। इसका जो करेक्ट आंसर है 7 राज्यों से लगती है। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से 7 राज्यों से लगती है। तो जो पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है हमारा पड़ोसी राज्य। दूसरा है झारखंड, झारखंड से भी हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य की सीमा लगती है। तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा से भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा लगती है। चौथा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा लगती है। इसके बाद है तेलंगाना, ठीक है। सिक्स्थ है आपका एमपी, और सेवेंथ है महाराष्ट्र। तो इन 7 राज्यों से हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा टच होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा जिले को टच करने वाला राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों है। ठीक है, दोनों सर्वाधिक, लगभग 9 जिले को ये टच करते हैं और सब 9 जिले को ये टच करते हैं। तो सर्वाधिक जिले टच करने वाले राज्य उड़ीसा और एमपी है। तो ये 7 राज्यों से हमारे छत्तीसगढ़ जिले की सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोदावरी नदी प्रणाली से संबंधित छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी है। ठीक है, गोदावरी नदी प्रणाली से संबंधित छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है हसदेव, ऑप्शन ए दिया है यहाँ हसदेव, ऑप्शन बी है खारून, ऑप्शन सी है शिवनाथ, और ऑप्शन डी है इंद्रावती। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है गोदावरी नदी प्रणाली से संबंधित छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी है। तो आप देखे होंगे, अगर नदी अपवाह तंत्र आप पढ़ा है आपने, तो जो हसदेव है, खारून है और शिवनाथ, ये हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां हैं। जबकि जो इंद्रावती है ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की नदी है, जो कि गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं, या बस्तर की जीवनदायिनी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, बस्तर की जीवनदायिनी नदी की बात करें तो ये है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर छत्तीसगढ़ की सहायक नदी, छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी है महानदी, और छत्तीसगढ़ की जो जीवनदायिनी कहते हैं वो भी महानदी को कहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये भी याद रखिएगा। इंद्रावती नदी उड़ीसा जिले के कालाहांडी से निकलकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। इसी इंद्रावती नदी पर जो हमारा चित्रकूट जलप्रपात है वो भी इसी इंद्रावती नदी पर ही है। ठीक है, जो भारत की नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नदियों से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आबकारी आरक्षक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन दिखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है प्रश्न, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल से रिलेटेड ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, एरिया से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1,35,192, 1,38,000, 1,30,500 और 1,35,000 वर्ग किलोमीटर। ये सारे किस में है? वर्ग किलोमीटर में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ये आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां बस ये सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया था। तो इंद्रावती नदी आप लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में देखा, जो बस्तर की जीवनदायिनी नदी जिसे कहा जाता है, और गोदावरी नदी को वो सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है कांकेर, बस्तर, नारायणपुर और सुकमा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, जो कि बस्तर जिले में है, ठीक है। बस्तर जिले में है, ठीक है। जिले के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी बस्तर संभाग का ही है, ठीक है, बीजापुर में है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके बस्तर जिले में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ जो जियोग्राफी का है हम वो एमसीक्यू कर रहे हैं, और ये आबकारी आरक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, ठीक है। तो सारे एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से पढ़िए और जितने ज्यादा से ज्यादा हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दलपत सागर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन है दलपत सागर झील कहाँ पर स्थित है? दलपत सागर झील कहाँ पर स्थित है? अगर आप जानते होंगे, अगर आप लोगों ने बस्तर घुमा होगा, तो बस्तर का यह जो प्रमुख स्थल है दलपत सागर झील, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिख रहा है वो हमको जगदलपुर मिल रहा है, ठीक है। तो बस्तर में जो जगदलपुर सिटी है वहां पर है दलपत सागर झील, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? ऑप्शन सी 33 जिले हैं। इससे पहले जिलों की संख्या थी 28, अब 28 में 5 और नए जिले बने, ठीक है। 2022 में 5 और नए जिले बने। कौन कौन सा? तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये नया जिला बना, ठीक है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये नया जिला बना। ये दोनों राजनांदगांव से अलग होकर बने। इसके अलावा बना भिलाईगढ़, सारंगगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और एक बना शक्ति, ठीक है, शक्ति जिला। ये सभी के सभी नवीनतम 5 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ में जुड़े हैं, और इस प्रकार जिलों की संख्या हो गई है 33 डिस्ट्रिक्ट्स दे आर इन छत्तीसगढ़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? अभी हम लोगों ने देखा वर्तमान स्थिति में कितने जिले थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्य निर्माण के समय में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन बी 16। राज्य निर्माण के समय में कितने जिले थे? 16। अभी बढ़कर कितने जिले हो गए हैं? 33 जिले। 5 नए जिले के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया, कौन कौन सा? तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, भिलाईगढ़, सारंगगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और एक है शक्ति जिला, ठीक है। ये नवीनतम 5 जिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया जिला खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला किस जिले से अलग होकर बना है? किस जिले से अलग होकर बना है? तो खैरागढ़ जो छुई खदान गंडई जिला है, आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है राजनांदगांव, बालोद, कबीरधाम और दुर्ग। तो ये जो राजनांदगांव जिला था, राजनांदगांव जिला, इसके ऊपर भाग और नीचे भाग 2 अलग अलग भागों में बंटकर 2 नए जिले बने हैं। ये ऊपर वाला जिला बना खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, और नीचे वाला भाग बना है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है।
राजनांदगांव से अलग होकर ये बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजनांदगांव जिला। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का न्यायधानी किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी तो है रायपुर, लेकिन न्यायधानी किसे कहा जाता है? यहाँ बस आपके पास ऑप्शन दिया है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिलासपुर। ऑप्शन सी, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर में बोदरी के पास। ठीक है, बोदरी जगह का नाम है, वहां पर है बिलासपुर का हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है? इसे न्यायधानी कहा जाता है, बिलासपुर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, शक्ति जिला किन दो पुराने जिलों से काट कर बनाया गया है? ठीक है, शक्ति एक नया जिला बना है। अभी मैंने बताया कि 5 नए जिलों में से एक शक्ति भी है। शक्ति कौन से जिले को काट कर बनाया गया है? ऑप्शन है रायगढ़ और जांजगीर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया है? रायगढ़ और जांजगीर। ऑप्शन बी है रायगढ़ और कोरबा, जांजगीर और बिलासपुर, और ऑप्शन डी है केवल रायगढ़। तो याद रखिएगा, जो शक्ति जिला है वो रायगढ़ और जांजगीर जिले को काट कर बनाया गया है, यानी इन्हीं दोनों से जिलों से कुछ कुछ भागों को सम्मिलित कर यहाँ पर नया जिला बना है। कौन सा? शक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रायगढ़ और जांजगीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति क्या है? अक्षांशीय स्थिति क्या है? 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 20:45 से 26:15 उत्तरी अक्षांश, 19 डिग्री 45 मिनट से 25 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 18:45 से 24:15 उत्तरी अक्षांश। तो आप सभी जानते होंगे, अगर आपने लॉन्गिट्यूड और लेंटिट्यूड रेखा के बारे में पढ़ा होगा, तो जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है उसकी एक अक्षांशीय विस्तार होती है और उसकी एक देशांतरीय विस्तार होती है। छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार में ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। तो छत्तीसगढ़ का एक सबसे ऊपरी और निचली ये दोनों सीमा रेखा है, तो इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। चूंकि छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे हमारा भारत स्थित है, तो उसी प्रकार इसकी जो अक्षांश रेखा होगी हमेशा उत्तरी अक्षांश में ही होगी। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में ही देगा। तो यह जो अक्षांश रेखा है क्या है हमारी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 17:40 से 24:15, यानी यहाँ पर की जो है 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरी विस्तार के बारे में भी पूछा जाता है, तो देशांतरी विस्तार क्या होगा? 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, 84 डिग्री 24 मिनट। और ये क्या रहेगा? जैसे यहाँ उत्तरी अक्षांश है तो वहां पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी अगर छत्तीसगढ़ की आप पढ़ते हैं तो। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो जरूर से लाइक करके जाइएगा और वीडियो में कमेंट करते रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा पर स्थित हैं? छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पूर्वी सीमा पर कौन कौन से दो राज्य मिलेंगे? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उससे हम देखते हैं। मध्य प्रदेश तो पूर्वी सीमा पर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उड़ीसा और झारखंड ये दोनों पूर्वी सीमा पर है। ठीक है, उड़ीसा भी पूर्वी में है और झारखंड भी है, जबकि तेलंगाना दक्षिणी सीमा में है और उत्तर प्रदेश उत्तरी सीमा में है। झारखंड आपका पूर्वी सीमा में है, बट पश्चिम बंगाल हमारे पड़ोसी राज्यों में शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और झारखंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है महानदी है, और ये हमारी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है कौन सी? महानदी। इस यहाँ बस उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया है, तो उद्गम स्थल देखिए, अमरकंटक, पेंड्रा रोड, सीतामढ़ी और सिहावा।
इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा, सिहावा। कौन से जिले में है? धमतरी जिले में, नगरी सिहावा। ठीक है, नगरी सिहावा। ये छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। बहने वाली नदी पूछा जाए तो शिवनाथ नदी, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो महानदी। महानदी, छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर, जबकि शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की नदी नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से होते हुए आती है, जबकि छत्तीसगढ़ की नदी है महानदी, सबसे लंबी नदी 286 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से मिलती है? ठीक है, सबसे अधिक किस राज्य से मिलती है छत्तीसगढ़ की सीमा? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा जो है सर्वाधिक सीमा रेखा साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ, हमारे पड़ोसी देशों में से, और यह लगभग 9 जिले से इसकी सीमा जो है टच होती है। हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी सीमावर्ती जिलों के बारे में है हम लोग अपने क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर में स्थित जिला पूछा जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ का ये, अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊं तो छत्तीसगढ़ इस प्रकार है। तो ये है ईस्ट पार्ट, ये है वेस्ट पार्ट, ये है नॉर्थ पार्ट और ये है साउथ पार्ट। तो सबसे उत्तरी स्थित जिले के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तर में है बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर या जसपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बलरामपुर जिला। ठीक है, बलरामपुर सबसे उत्तरी जिला है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन देख लिए। छत्तीसगढ़ का अरपा नदी क्षेत्र किस जिले में आता है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद। आप सभी को पता है अरपा नदी किस क्षेत्र में आता है? बिलासपुर क्षेत्र में आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि अरपा नदी किस नदी की सहायक नदी है। जल्दी से यहाँ बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग कि अरपा नदी किस नदी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? अरपा नदी। ठीक है, इसके साथ ही कमेंट करिएगा कि अरपा नदी की लंबाई कितनी है। ये मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहता हूं ताकि आप भी थोड़ा इस पर रिसर्च करें, आप भी अपने साझा यहाँ पर करें, हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पर कमेंट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोरबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं कि कोरबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? कोयला। सर्वाधिक कोयला हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से ही जाता है भारत को। ठीक है, कोयला। तो कोरबा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दल्ली राजहरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दल्ली राजहरा बालोद जिले का एक शहर है, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, बॉक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लौह अयस्क, यानी जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हमारा जो जगह है? दल्ली राजहरा, बालोद जिले में दल्ली राजहरा है जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, सॉरी यहाँ पर ये 20 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए छत्तीसगढ़ जियोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, जियोग्राफी से रिलेटेड हम लोगों ने जो आबकारी आरक्षक है उसके हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने किए हुए हैं आबकारी आरक्षक से रिलेटेड। आप अगर आबकारी आरक्षक की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो जगदलपुर में इसकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर आप दिए गए नीचे कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं और 1 माह में पूरी ये जो तैयारी है आप अपनी तैयारी को परिपक्वता के साथ करिए।
और साथ ही साथ हमारे वीडियो पर भी बने रहिए। वीडियो में अगर आपको और कुछ आउटपुट चाहिए तो आप जरूर से कमेंट करिए, फीडबैक हमें देते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।